नमस्कार दोस्तों, आज की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। चलिए नजर डालते हैं आज की बड़ी हेडलाइंस पर। बिना राशन कार्ड के इस तरह लोग मुफ्त में ले सकेंगे 5 किलो गेहूं और चावल। इसके बाद हम जानेंगे कि मुंबई में भारी बारिश से कई जगह भरा पानी, हाई टाइड की आशंका, आईएमडी ने जारी किया येलो अलर्ट। इसके बाद हम जानेंगे कि पीएम मोदी ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से की मुलाकात, 30 मिनट तक चली बैठक। इसके अलावा पेट्रोल डीजल के नए रेट्स जारी, जाने अपने शहर के दाम। अगली बड़ी खबर में हम जानेंगे कि नेपोटिज्म को लेकर तापसी पन्नू पर भड़की कंगना रनौत, बोली शर्म आनी चाहिए। आज की पहली बड़ी खबर में पेश है चीनी बीमारी का बिल्कुल ताजा अपडेट पूरे देश भर से। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 5,74,312 हो गई है। शनिवार को रिकॉर्ड 24,018 मरीज बढ़े और 4,327 ठीक भी हो गए। कोविड-19 इंडिया.org के मुताबिक महाराष्ट्र में 7,074 पॉजिटिव मरीज मिले। राज्य में 2 लाख से ज्यादा मरीज हो गए हैं, जबकि 8,671 लोगों की मौत हो चुकी है। उधर भारत और रूस के बीच संक्रमितों का अंतर 611 बचा है। हम आज रूस को पीछे छोड़कर मरीजों के मामले में तीसरे स्थान पर आ जाएंगे। अभी अमेरिका पहले और ब्राजील दूसरे स्थान पर है। इन दोनों देशों के बाद भारत में भी रोजाना संक्रमण के सबसे ज्यादा नए केस सामने आ रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। बिना राशन कार्ड के इस तरह लोग मुफ्त में ले सकेंगे 5 किलो गेहूं और चावल। मोदी सरकार ने कोरोना महामारी को देखते हुए एक बार फिर से प्रवासी मजदूरों और गरीबों के लिए मुफ्त अनाज योजना की अवधि नवंबर तक बढ़ा दी है। साथ ही केंद्र सरकार ने यह भी कहा है कि जिनके पास राशन कार्ड नहीं है उनको भी 5 किलो मुफ्त गेहूं या चावल और 1 किलो चना दिया जाएगा। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना पार्ट 2 के तहत इस योजना का ऐलान किया गया है। ऐसे में जिन लोगों का राशन कार्ड अभी तक नहीं बना है वो इस योजना का लाभ उठा सकेंगे। इसके साथ साथ अगर आप राशन कार्ड बनवाना भी चाह रहे हैं तो जिस राज्य में आप रह रहे हैं उस राज्य के नजदीकी जन सुविधा केंद्र पर जाकर या ऑनलाइन तरीके से राशन कार्ड बनवा सकते हैं। चलिए जानते हैं अगली बड़ी खबर। मुंबई में भारी बारिश से कई जगह भरा पानी, हाई टाइड की आशंका, आईएमडी ने जारी किया येलो अलर्ट। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में पिछले 2 दिनों से लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है। कई इलाकों में पानी भर गया है। महानगर के कई इलाकों से ट्रैफिक जाम की भी रिपोर्ट मिल रही है। मौसम विज्ञान विभाग ने अगले 24 घंटे में और बारिश की आशंका जताते हुए येलो अलर्ट जारी किया है। इससे पहले मौसम विभाग ने मुंबई, रायगढ़ और रत्नागिरी के लिए शुक्रवार को रेड अलर्ट जारी किया था। हाई टाइड का खतरा। मुंबई में आज एक बार फिर से हाई टाइड का खतरा बना हुआ है। आज समुद्र में दोपहर 12:23 पर 4.63 मीटर की ऊंची लहरें उठ सकती है। ऐसे में अगर तेज बारिश होती है तो शहर के निचले हिस्से में जल जमाव देखने को मिल सकता है। फिलहाल आसमान में काले घने बादल छाए हुए हैं और रुक रुक कर तेज बारिश हो रही है। हालांकि रात की बात तो ये है कि आज रविवार का दिन छुट्टी होने के चलते ज्यादातर लोग घर पर ही रहेंगे। बात करेंगे आज की अगली बड़ी खबर की। इस सरकारी स्कीम के तहत फ्री में होगा कोरोना का इलाज। आपका नाम है या नहीं, ऐसे चेक करें। देश में कोरोना वायरस महामारी का प्रकोप तेजी से बढ़ रहा है। कोरोना का इलाज भी काफी महंगा है। लिहाजा कोविड-19 महामारी को देखते हुए सरकार अपनी खास योजना आयुष्मान भारत के तहत अस्पतालों की संख्या लगातार बढ़ा रही है। आयुष्मान भारत योजना के तहत प्रति परिवार को सालाना 5 लाख रुपए तक के फ्री इलाज मिलता है। इस स्कीम के तहत लाभार्थियों को ई कार्ड दिया जाता है। इसका इस्तेमाल करके कैशलेस सेवाएं प्राप्त की जा सकती है। सरकार की इस योजना का फायदा आप तभी ले पाएंगे जब आयुष्मान भारत योजना में रजिस्टर होंगे। अगर आप यह चेक करना चाहते हैं कि इस स्कीम में आप रजिस्टर है या नहीं तो ऐसे कर सकते हैं चेक। चलिए जानते हैं अगली बड़ी खबर। पीएम मोदी ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से की मुलाकात, 30 मिनट तक चली बैठक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात की। प्रधानमंत्री मोदी उनसे मिलने के लिए सुबह 11:30 पर राष्ट्रभवन पहुंचे थे। प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के बीच मुलाकात का क्या मुद्दा था ये फिलहाल पता ही नहीं चला, लेकिन इन दोनों के बीच करीब आधे घंटे तक बैठक हुई। राष्ट्रपति भवन की तरफ से ट्वीट करते हुए कहा गया कि पीएम और राष्ट्रपति के बीच कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा हुई है। बता दें कि 2 दिन पहले ही पीएम मोदी लद्दाख से लौटे हैं। वहां उन्होंने गलवान घाटी में घायल हुए सैनिकों से मुलाकात की थी। इसके अलावा उन्होंने सीमा के हालात का जायजा लेने के बाद सैनिकों को संबोधित भी किया था। बात करेंगे आज की अगली बड़ी खबर की। इस स्कीम पर मिलता है गारंटी रिटर्न।
ऐसे कर सकते हैं 59,400 की कमाई। कोरोना वायरस महामारी को लेकर अनिश्चितता बरकरार है। बढ़ते संक्रमण के साथ अब आम लोगों के भविष्य में वित्तीय सत्र पर चिंता सताने लगी है। इस दौरान लोगों के लिए सबसे बड़ी चिंता रेगुलर इनकम के साथ बेहद कम जोखिम उठाने के विकल्पों को लेकर है। ऐसे में अगर आप भी किसी रेगुलर इनकम के विकास की तलाश में हैं, तो पोस्ट ऑफिस की गारंटी रिटर्न देने वाली स्कीम आपकी मदद कर सकती है। इसमें पति और पत्नी मिलकर पैसा लगाते हैं तो यह स्कीम डबल फायदा दे सकती है। आपको बता दें कि हाल ही में सरकार ने इस स्कीम पर मिलने वाले ब्याज में कोई बदलाव नहीं का फैसला लिया है। इससे पहले सरकार ने अप्रैल से जून तिमाही के लिए इस स्कीम के ब्याज में 1.40% की कटौती करने का ऐलान किया था, जिसके बाद यह 6.6% पर आ गया है। बात करेंगे आज की अगली बड़ी खबर की। पीएम किसान सम्मान निधि स्कीम 5% लाभार्थियों का होगा फिजिकल वेरिफिकेशन, ये है कारण। मोदी सरकार की सबसे बड़ी किसान योजना प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम में पारदर्शिता बरतने की पूरी कोशिश की जा रही है। गलत लोगों के अकाउंट में गया पैसा भी वापस लिया जा रहा है। सब कुछ साफ सुथरा हो, इसके लिए एक और इंतजाम किया गया है। अब लाभार्थियों की पात्रता का पता लगाने के लिए 5% किसानों का फिजिकल वेरिफिकेशन होगा। कृषि मंत्रालय ने कहा है कि जिला कलेक्टर के नेतृत्व में वेरिफिकेशन की प्रक्रिया होगी, इसलिए गलत जानकारी लेकर अगर आप पैसा ले रही हैं तो फिर सावधान हो जाइए। या तो आप 5% फिजिकल वेरिफिकेशन में फंसेंगे या फिर देर से बेर आपके अकाउंट से पैसा वापस ले लिया जाएगा। सरकार की कोशिश है कि पैसा पात्र लोगों के हाथों में जाए। चलिए जानते हैं अगली बड़ी खबर। ये है दुनिया की वो 10 बड़ी फार्मा कंपनियां जो बना रही है कोविड-19 की वैक्सीन। दुनिया में फैले कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए हर देश संभव प्रयास कर रहा है। जहां एक और देश में संक्रमित की संख्या 6,50,000 के करीब पहुंच गई है, वहीं दूसरी ओर दुनिया में ये आंकड़ा 1 करोड़ के पार पहुंच गया है। कई देश की दिग्गज फार्मा कंपनियां संक्रमण की वैक्सीन पर काम कर रही है। आइए आपको बताते हैं इनके बारे में। एस्ट्राजेनेका ब्रिटिश स्वीडिश कंपनी एस्ट्राजेनेका ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर एक वैक्सीन पर काम कर रही है। बताया जा रहा है कि यह वैक्सीन प्री क्लिनिकल और उसके बाद के 3 चरणों में इंसानों में किए जाने वाले परीक्षण में पहला चरण पार कर चुकी है और 2 अलग अलग स्थानों पर इसे लेकर दूसरे और तीसरे चरण में परीक्षण चल रहे हैं। सब ठीक रहा तो वैक्सीन अक्टूबर में आ सकती है। चलिए जानते हैं अगली बड़ी खबर। सरकार की इस स्कीम में 1 लाख इतने दिन में होंगे डबल। 14 जुलाई से पैसे लगाने का मौका। भविष्य सुरक्षित करने के लिए सबसे जरूरी है सही जगह पैसा लगाना। कुछ लोग अलग अलग बैंकों में फिक्स्ड डिपॉजिट के जरिए निवेश करते हैं, तो वहीं कुछ लोग म्यूचुअल फंड्स में। अब इन स्कीम में कहीं रिस्क ज्यादा है तो कहीं मुनाफा कम। आपकी इस टेंशन को दूर करने के लिए हम आपको बता रहे हैं सरकार की ओर से शुरू की गई नई स्कीम के बारे में। सरकार की इस स्कीम भारत बॉन्ड ETF की दूसरी किस्त 14 जुलाई को सब्सक्रिप्शन के लिए खुलेगी। इसके जरिए सरकार की 14,000 करोड़ रुपए तक जुटाने की योजना है। यह देश का पहला कारपोरेट बॉन्ड एक्सचेंज ट्रेंडेड फंड है। इसमें न्यूनतम यूनिट 1,000 रुपए की है। इसके लिए सब्सक्रिप्शन 17 जुलाई को बंद होगा। इससे पहले दिसंबर 2019 में भारत बॉन्ड ETF की सीरीज पेश की गई थी। इसके जरिए 12,400 करोड़ रुपए जुटाए गए थे। ETF के लिए एक्सपेंस रेशियो भी अन्य म्यूचुअल फंडों की तुलना में बहुत कम महज होता है, तो 0.005% ही है। अगली बड़ी खबर। SBI ग्राहक है तो तुरंत जान ले ये बात, वरना देना पड़ेगा भारी भरकम टैक्स। अगर आप भारतीय स्टेट बैंक के ग्राहक है और 1 साल में अपने अकाउंट से 20 लाख रुपए की नकदी निकासी करते हैं, यह खबर आपको जरूर पढ़नी चाहिए। यह खबर आपको जरूर सुननी चाहिए। ऐसी स्थिति में SBI ने टैक्स से बचने के लिए खास तरीका बताया है। देश के इस सबसे बड़े बैंक ने बताया है कि ऐसी स्थिति में कैसे TDS से बचा जा सकता है। इसके लिए आपको बस 3 स्टेप्स को फॉलो करना होगा। दरअसल अगर आप बीते 3 साल में कोई इनकम टैक्स रिटर्न नहीं फाइल किया है कि और सालाना 20 लाख या इससे अधिक की नकदी निकासी की जाती है, तो सेक्शन 194N के तहत TDS कट जाता है। SBI ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से इस बारे में जानकारी दी है। चलिए जानते हैं अगली बड़ी खबर। पेट्रोल डीजल के नए रेट्स जारी, जाने अपने शहर के दाम। रविवार को देश में लगातार 6ठे दिन पेट्रोल डीजल की कीमतें में बढ़ोतरी नहीं हुई है। आज भी सरकारी तेल कंपनियों ने पेट्रोल डीजल के भाव में कोई बदलाव नहीं किया है। इससे पहले जून महीने में लगातार 21 दिन पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफा हुआ था। इस दौरान डीजल की कीमतों में 11.23 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई।
वहीं पेट्रोल का दाम भी 9.17 रुपए प्रति लीटर चढ़ गया। ऐसे में आम आदमी की मुश्किलें और बढ़ती जा रही थी, लेकिन आज इसका दाम स्थिर है। राजधानी दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 80.43 रुपए है, वहीं 1 लीटर डीजल के लिए 80.53 रुपए खर्च करने होंगे। रोजाना सुबह 6 बजे बदलती है कीमत। प्रतिदिन सुबह 6 बजे पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बदलाव होता है। सुबह 6 बजे से ही नई दरें लागू हो जाती है। पेट्रोल व डीजल के दाम में एक्साइज ड्यूटी, डीलर कमीशन और अन्य चीजें जोड़ने के बाद इसका दाम लगभग 2 गुना हो जाता है। बात करेंगे आज की अगली बड़ी खबर की। नेपोटिज्म को लेकर तापसी पन्नू पर भड़की कंगना रनौत, बोली शर्म आनी चाहिए। बॉलीवुड में नेपोटिज्म की डिबेट शुरू करने का क्रेडिट कंगना रनौत को जाता है, जिन्होंने कई मौकों पर बॉलीवुड के एक तबके को आड़े हाथों ले लिया है। उन्होंने कई स्टार किड्स पर आरोप लगाए हैं। इस बीच अब सोशल मीडिया पर कंगना रनौत और तापसी पन्नू के बीच जुबानी जंग छिड़ गई है। कंगना रनौत ने सोशल मीडिया पर तापसी पर निशाना साधा है। कंगना ने लगाया तापसी पर आरोप। कंगना ने एक ट्वीट पर तापसी पर बड़ा आरोप लगाया है। कंगना के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से किए गए ट्वीट में कहा गया, कई ऐसे चापलूस हैं जो कंगना की पहल को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हें बस मूवी माफिया की किताब में अच्छा बना रहना है। कंगना की बुराई करने पर इन्हें अवार्ड मिलते हैं। ये लोग महिलाओं को प्रताड़ित भी करते हैं। तुम्हें शर्म आनी चाहिए तापसी, तुम कंगना के स्ट्रगल का फायदा उठाकर उसके खिलाफ खड़ी हो। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को दबाएं। साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।